हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता बघेल। आज मैं आपको 7 जुलाई की ऑल शिफ्ट्स का एमटीएस एग्ज़ाम का रिव्यू बताऊंगी। ठीक है, क्या क्या एनालिसिस जो हमने किया है उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे मैथ्स में क्या क्या पूछा गया। ठीक है, मैथ्स में क्या क्या पूछा हमसे, देखिए मैथ्स देखते हैं हम। देखिए मैथ्स में देखिए क्वेश्चंस तो मैथ्स के एग्जैक्टली पता नहीं होते, क्योंकि उनकी जो नंबरिंग होती है वो कोई भी स्टूडेंट बता नहीं पाता। जो एग्ज़ाम देकर आता है वो मैथ्स के क्वेश्चंस बता नहीं पाता, उन्हें याद नहीं रहते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम टाइम एंड वर्क से हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से हमारे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने हमें ज़्यादा इस बारे में डिटेल से बताया नहीं है, तो इतना हमारा मैथ्स में जो हमें पता है ये मैथ्स में हमसे पूछे गए थे। और टॉपिक्स में से एवरेज में से पूछा गया। ठीक है, एवरेज में से पूछा गया है। सीआई से हमारा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीआई से हमारा एक क्वेश्चन आया है। अब हम चलते हैं कि हमारे जीएस में क्या क्या पूछा गया है। देखिए जो हमारा भी लेवल आ रहा है ना एसएससी एमटीएस में, जो लेवल आ रहा है वो इजी और मॉडरेट के बीच में आ रहा है। ठीक है, इजी भी है और थोड़ा टफ भी है, यानी टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट है। ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम है मॉडरेट है। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे एक जो हमें क्वेश्चन पता चला यह है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी आकर मिलती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी आकर, मतलब जो उसमें गिरती हैं नदियाँ। वैसे तो हमारी नदियाँ हैं 3-4 नदियाँ हैं जो गिरती हैं, लेकिन हमें उसमें एक ही हमारा ऑप्शन होगा जो राइट होगा। ठीक है, तो जो उसकी जो नदियाँ हैं वो हम देख लेते हैं कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए एक है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कृष्णा नदी भी हमारी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। कावेरी नदी भी हमारी बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। गंगा नदी भी हमारी बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, और गोदावरी नदी भी हमारी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। जो ये हमारी नदियां हैं ये हमारी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं। ठीक है, ये नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में आके मिलती हैं। अब देखिए और क्वेश्चन क्या थे हमारे, और क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो भी हमारा ऑप्शन में हो हम उस पर ही टिक कर देंगे। ठीक है, उस पर हम टिक कर देंगे। जो भी हमारा इनमें से जो भी मैच कर रहा हो ऑप्शन में उस पर आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। एक आया था, देखो कितना ईजी है, जो हम पढ़ते रहते हैं। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्यौहार हमारे ओणम त्यौहार हमारे केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ओणम त्यौहार हमारे केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। आगे था 2021 में जम्मू कश्मीर में जो पहली हमारी फाइटर वूमेन बनी है। ठीक है, फर्स्ट फाइटर वूमेन का नाम पूछा गया था, जो हमारी जम्मू कश्मीर की हैं
ठीक है, फर्स्ट फाइटर वुमेन जो हमारी जम्मू कश्मीर की हैं वो कौन थी, क्या नाम है उनका? उनका नाम है माव्या सूदन। ठीक है, इनका नाम है माव्या सूदन। जो हमारी फर्स्ट फाइटर वुमेन बनी हैं वो हैं माव्या सूदन। ये जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से बनी है माव्या सूदन। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। अंग्रेज़ों ने मैसूर में कितनी बार युद्ध किया? अंग्रेज़ों ने मैसूर में, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कितनी बार युद्ध किया? तो अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कितनी बार युद्ध किया था, बताइए, सोचिए, अंग्रेज़ों ने कितनी बार युद्ध किया था मैसूर पर? अंग्रेज़ों ने मैसूर पर युद्ध किया था 4 बार। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मैसूर पर 4 बार युद्ध किया था, 4 बार युद्ध किया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? कितनी सीमाएं हैं हमारी राष्ट्रपति बनने के लिए, बताइए। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए हमारी 35। ठीक है, हमारी न्यूनतम आयु सीमा 35 होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। न्यूनतम सीमा 35 होनी ही चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, जिसका बेसिक क्लियर होगा ये एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इजी है। ये सिर्फ हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं और क्या पूछा गया है। वाइट टाइगर बुक के लेखक का नाम पूछा है। वाइट टाइगर बुक के लेखक कौन है? तो वाइट टाइगर बुक के लेखक हैं अरविंद एटिगो। ठीक है, अरविंद एटिगो। वाइट टाइगर लेखक के बुक कौन, ऑथर कौन है? एक सेकेंड, एटिगो। ठीक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? अरविंद एटिगो। आगे अब हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। ये है प्लासी और बक्सर का युद्ध कब हुआ? प्लासी और बक्सर, ये हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और एक पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में। ठीक है, जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि नींद की बीमारी किस वजह से होती है? नींद की बीमारी किस वजह से होती है? तो जो हमारी नींद की बीमारी है ये होती है हमारे पैरासाइट्स की वजह से। ठीक है, पैरासाइट्स की वजह से ये नींद की बीमारी होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। हमारा है कि अनुच्छेद 43B क्या है? अनुच्छेद 43B क्या है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 43B क्या है। ठीक है, तो ये था राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधनों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ये। ठीक है, आर्टिकल 43B क्या करता है? राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 43B था, ये हमारा ये काम करता है। अब हम आगे देखते हैं
कि जो एक क्वेश्चन अब मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे ये पूछा था कि क्वेश्चन ये था कि यूपी के सीएम कौन है। ठीक है, यूपी के सीएम का कौन है, यूपी के सीएम का नाम पूछा था। तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि यूपी के सीएम कौन है। तो यूपी के सीएम हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ। ये हमारे यूपी के सीएम हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के सीएम हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हमें पता चले, हमारे एनालिसिस से पता चला कि ये क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे गए थे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इससे थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये शायद समझ आ चुका होगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है हमारे पेपर में। ठीक है, हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।